सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। देखिए, आज ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा संकीर्तन के तृतीय दिवस में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरिधारी, हो मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारि वन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। राम नाम ललान जिसका सर्व मंगल धाम, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम। श्री लंबोदर गज बदन, जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण, काटो सकल कलेश, काटो सकल कलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए हृदय में, सिया सहित रघुनाथ, सिया सहित रघुनाथ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम से बड़ा राम का नाम, बोलर मिनखा जय श्री राम, बोलर मिनखा जय श्री राम। राम भगत की कथा सुनाऊं, हनुमत बल का मैं गुण गाऊं। सुन रे मिनखा खोल के कान, प्रेम से बोलो जय हनुमान, प्रेम से बोलो जय हनुमान। बोले बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवान की आरती करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की आरती। पापियों के पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों के पाप को है तारती। पापियों के पाप को है तारती। बोले बालाजी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। ठाकुर जी का एक भजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बालाजी महाराज की जय हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। छमी छमी नाचे देखो वीर हनुमान, छमी छमी नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। छमी छमी ओ छमी छमी नाचे देखो वीर हनुमाना, छमी छमी नाचे देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में इसका ठिकाना। छमी छमी ओ छमी छमी नाचे देखो वीर हनुमाना। नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए, बनवारी दिन रात नाचताई जाए। भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छमी छमी ओ छमी छमी नाचे देखो वीर हनुमाना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए कहते हैं कि जहाँ प्रभु का कीर्तन होता है, कथा होती है, वहाँ हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में प्रकट होकर
कथा सुनते हैं तो हनुमान जी महाराज गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कथा में प्रवेश करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी श्रद्धालुओं को सादर प्रणाम। देखिए, कल द्वितीय दिवस पर कथा का प्रभाव बहुत ही प्रेरणादायी रहा। हमने देखा कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान विभिन्न अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। हमने वराह अवतार का स्मरण किया। इससे हमें विश्वास मिला कि जब भी जीवन डगमगाता है तो प्रभु आधार बनते हैं। फिर ध्रुव चरित्र का भाव आया। उनके संकल्प ने हमें सिखाया कि लक्ष्य दृढ़ हो तो कृपा प्रभु की अवश्य होती है। कहते हैं कि संकल्प ध्रुव जैसा, विश्वास प्रहलाद जैसा और भरोसा ऐसा कि संकट में भी मन नहीं डिगे। और आज तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा हमें आपको धीरे धीरे बदलती है। पहले दिन श्रद्धा जागी, दूसरे दिन विश्वास दृढ़ हुआ और आज की कथा से हमें और नई दिशा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। तो आइए मन को शांत करें, भाव को जागृत करें और हरि नाम के साथ आज की कथा प्रारंभ करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। देखिए, कल हमने भरत जी के उपदेश के सार पर कथा छोड़ी थी। कहते हैं, तन जड़ है चेतन नहीं, जानत है सब कोई, आत्म तत्व को जान ले तो आवागमन न होय। तन जड़ है चेतन नहीं, जानत है हम सब कोई, आत्म के तत्व को जान ले तो फिर संसार में आवागमन नहीं हुए। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को नरकों का वर्णन विस्तृत रूप से बताया, जिनको सुनकर देखिए लगता है कि संसार में वास्तव में कुछ नहीं है। जब परीक्षित जी ने पूछा कि जीव अपने पापों से मुक्त कैसे हो सकता है, नरक की क्या स्थिति है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भागवत जी के अनुसार नरक
त्रिलोक के भीतर है। ये दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे और धर्मोदक समुद्र के ऊपर स्थित है। वह पितृराज यमराज अपने गणों के साथ रहते हैं और भगवान की आज्ञा से प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। मनुष्य रूप से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। नरक और कर्म की गति पर संतों के भाव हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। कठिन कर्म गति जान विधाता, बिनु हरि भजन न संकट जाता। कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी कठिन है, बिना हरि भजन के इन संकटों नरकों से पार पाना असंभव है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नरक का वर्णन डराने के लिए नहीं है, सावधान करने के लिए है। इसका प्रायश्चित भगवान नाम संकीर्तन है। इसका प्रायश्चित भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का नाम के बिना जीव की मुक्ति नहीं है। भगवान का नाम लेना हमें जरूरी है। यही हमें पार उतारने वाला है। देखिए आगे अजामिल और गणिका का प्रसंग आता है। अजामिल आरंभ में धर्मात्मा ब्राह्मण था, पर एक गणिका के मोह में पड़कर पथ भ्रष्ट हो गया। वृद्धावस्था में उसने छोटे पुत्र नारायण को पुकारा। उसी नाम स्मरण से भगवान के दूत आए और उसे यमदूतों से बचाया। अंत में अजामिल ने सच्चे पश्चाताप के साथ भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त किया। ईश्वर के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। स्मरण मात्र से ही कल्याण हो जाता है जीव का। सच्चा सुख बाहरी भोग में नहीं, वैराग्य और भक्ति में है। नारायण जब नाम लिया, भावना था गंभीर, फिर भी कृपा हरि की, मिली कटे पाप गंभीर। नारायण का जब नाम लिया अजामिल ने, तो उसके भाव भगवान में नहीं थे, वो अपने बेटे को पुकार रहा था। लेकिन देखिए कैसे ही भाव में ले, भगवान का नाम तो नाम ही है। नारायण पुकारा और अंत समय में उसके सारे पाप कट गए। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान का नाम सुबह शाम जब भी समय मिले, चलते फिरते गुनगुनाते रहें। काम करिए, लेकिन इस जिह्वा रूपी देहरी पर ठाकुर जी का नाम अवश्य विराजमान रखिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरऊं पारा। इस कलयुग में सिर्फ ठाकुर जी का नाम ही है जो हमें पार लगा सकता है। इस प्रसंग के बाद
राजा परीक्षित जी ने सृष्टि के विस्तार के बारे में पूछा, तब सुखदेव जी ने दक्ष प्रजापति का प्रसंग सुनाया। दक्ष के 10,000 पुत्र हुए, हर्षेश के सृष्टि बढ़ाने निकले, लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया कि वे सब सन्यासी बन गए। जब दक्ष के अगले 1,000 पुत्रों शमलाशव के साथ भी नारद जी वही किया, तो दक्ष ने क्रोध में आकर नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं पाओगे, हमेशा भटकते रहोगे। इसी कारण नारद जी हमेशा विचरण करते रहते हैं। नारद जी हमेशा विचरण करते रहते हैं। बोली राधे राधे। इसके बाद स्वर्ग की एक कथा आती है। इंद्र अपने ऐश्वर्य के घमंड में चूर थे। जब उनके गुरु विश्वत जी सभा में आए तो इंद्र खड़े नहीं हुए। परिणाम, अपमानित होकर विश्वत जी अंतर्ध्यान हो गए। गुरु के बिना देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों ने उन्हें हरा दिया। गुरु के बिना देवताओं ने विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र को अपना पुरोहित बनाया। विश्वरूप ने ही इंद्र को वह गुप्त और शक्तिशाली नारायण कवच प्रदान किया, जिससे इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की। अपने पुत्र विश्वरूप की मृत्यु का बदला लेने के लिए त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ से एक भयंकर असुर उत्पन्न किया। वृत्रासुर इतना शक्तिशाली था कि उसे साधारण शास्त्रों से नहीं मारा जा सकता था। देवताओं की प्रार्थना पर दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। उन अस्थियों से विश्वकर्मा ने एक वज्र बनाया। वृत्रासुर असुर होते हुए भी भगवान का परम भक्त था। युद्ध के मैदान में भी उसने भागवत की सुंदर स्तुति की। भागवत के सबसे सुंदर अंशों में से एक है वो स्तुति, भागवत जी के सबसे सुंदर अंशों में से एक है। अंत में इंद्र ने उसका वध किया। इतना बड़ा भक्त और असुर कैसे? कहते हैं कि एक बार उन्होंने शिव पार्वती का उपहास किया अनजाने में, जिससे माता पार्वती उन्हें असुर होने का श्राप दिया। असुर होने का श्राप दिया। भगवान की कथा अनंत है, सागर है। भगवान का नाम स्मरण करने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। जीव का कल्याण हो जाता है। देखिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर भाव यहाँ पर कहते हैं, धर्म का साथी ईश्वर है, ऐ धर्म साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म के साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है,
कर्म के साथी कोई नहीं। कहते हैं ये 2 दिन का जीवन है, प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए बीते तो कहना ही क्या है। 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तू इतराता है। ये जीवन है चंद सांसों का, फिर क्यों भूला जाता है, फिर क्यों भूला जाता है। ये 2 दिन का जीवन है, हम किस पर इतराते हैं, चंद सांसों का खेल है, फिर भी हम भूल जाते हैं। माटी की काया तेरी, नश्वर जग की ये छाया है। धन वैभव और सुंदर यौवन, चलती फिरती माया है। क्या है ये? माटी की काया है और नश्वर जग की छाया है। धन वैभव सुंदर यौवन, ये चलती फिरती माया है। संसार तेरा ये सपना झूठा, सत्य धर्म यही बतलाता है। पापों की गठरी का बोझा कंधों पर ही जाना है। अपनी करनी अपनी भरनी, फिर क्यों तू दीवाना है। अब तो संभल कर चल, मानुष क्यों जीवन व्यर्थ गवाता है। क्या है? पापों की गठरी का बोझा कंधों पर ही जाना है। अपनी अपनी करनी अपनी अपनी भरनी, फिर क्यों हम दीवाना है। संभल कर चल रे मानव, ये जीवन व्यर्थ क्यों गवाता है। क्या लाया था साथ में? खाली हाथ आया जग में तू, खाली हाथ ही जाएगा। अपनी नासमझी के खातिर क्यों जीवन भर दुख पाता है। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, नासमझी के कारण दुख पाता है। 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तू इतराता है। ये जीवन चंद सांसों का, फिर क्यों तू भूला जाता है। देखिए, थोड़ा सा जीवन है, बहुत छोटा सा जीवन है, और हम उस पर कभी क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जाने क्या क्या अपने से बड़ों को बोल देते हैं। क्या संग में जाएगा। इसलिए ठाकुर जी का ध्यान करते हुए ही आगे बढ़ते रहें। और इस प्रसंग के बाद भक्त प्रहलाद की कथा प्रसंग आता है। ये कथा सिद्ध करती है कि ईश्वर केवल स्वर्ग में नहीं, बल्कि कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। हिरण्याकश्यपु ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था। जब वह तपस्या कर रहा, तब उसकी पत्नी कयादु देव ऋषि नारद के आश्रम में थी। गर्भ में ही प्रहलाद जी ने नारद जी से भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहते हैं, कणी कणी में सोई रमे, जन जन के आधार, गर्भवास में ही किया प्रहलाद ने स्वीकार। जो प्रभु कण कण में बसता है, जन जन के आधार है, वो गर्भवास में ही प्रहलाद जी को स्वीकार कर लिए।
जब प्रहलाद जी बड़े हुए, पाठशाला भेजे गए, तो गुरु सांडिल्य और अम्बरक ने उन्हें राजनीति सिखानी चाहिए। पर प्रहलाद तो केवल हरि नाम जपते थे, हरि नाम जपते थे। श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। प्रहलाद जी हरि नाम जपते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि प्रहलाद तुमने क्या सीखा, प्रहलाद जी निर्भय होकर बोले, पिताजी विष्णु की भक्ति ही सबसे उत्तम है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गए। उसने अपने ही पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। बोले भक्त प्रहलाद की जय हो। पहाड़ से नीचे फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों के बीच छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका होय, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो, जो जग बेरी हो। देखिए, यदि भगवान जिसके रखवाले हैं तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि ठाकुर जी की जिस पर कृपा हो जाए, जिसको भगवान ने अपना समझ लिया, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। प्रभु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल गया, क्योंकि प्रहलाद जी के साथ अटूट विश्वास प्रभु की कृपा थी। प्रहलाद जी सारे दिन नारायण श्रीमन नारायण, प्रहलाद जी के मुख में सदैव भगवान का नाम था। इसलिए प्रहलाद जी सुरक्षित बाहर निकल आए। अटूट विश्वास था प्रभु के ऊपर। जो प्रभु भक्ति में दृढ़ विश्वास ले लेता है, उसे कोई विपत्ति पराजित नहीं कर सकती है। अंदर की बुराई, अहंकार और द्वेष को हम जला दें, ताकि प्रेम व भक्ति की होली खेली जा सके, प्रेम व भक्ति की होली खेली जा सके। प्रहलाद जी यही कहते हैं कि डरो नहीं, नाम जपो, विजय तुम्हारी निश्चित है, विजय तुम्हारी निश्चित है। जो बालक होकर डिगा नहीं, वही प्रहलाद कहलाया। जिसने विपत्ति में भी नाम न छोड़ा, उसी ने भगवान को पाया, उसी ने भगवान को पाया, उसी ने भगवान को पाया। देखिए, अंत में जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, कहा, सब जगह पूछ रहा हिरण्यकश्यप, कहाँ है तेरा भगवान, बता कहाँ है तेरा भगवान। हिरण्यकश्यप ने जोर से लात मारकर उसके खंबे के पूछा, इस खंबे में है तेरा भगवान। एक मुष्टि का प्रहार किया खंबे को हिरण्यकश्यप ने और जोर से बोला, क्या तेरा भगवान इसमें है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरा भगवान इसमें है। कहते ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। आधे सिंह आधे मानव रूप में संध्या समय द्वार की देहली पर हिरण्यकश्यप का वध किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की,
बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। देखिए, नाम में ऐसी शक्ति है जो भय को हर लेती है। भक्ति ऐसी ज्योति है जो अंधकार को दूर कर देती है। इसी मंगल भाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए कैसे भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं लीला करते हैं, स्वयं लीला रचते हैं। वैकुंठ लोक के द्वार पर भगवान विष्णु के दो प्रमुख पार्षद द्वारपाल हैं, जो जय और विजय एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो सदा 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। 6 दरवाजे पर गए, लेकिन 7वां दरवाजा पर जय विजय ने उन्हें रोक दिया। ऋषियों ने समझाया, पर द्वारपालों ने हठ किया। क्रोध में आकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम लोग भगवान के पास रहने योग्य नहीं हो, इसलिए तुम लोग मृत्यु लोक पृथ्वी पर जाकर असुर योनि में जन्म ले लो। जब भगवान विष्णु स्वयं बाहर आए तो जय विजय उनके चरणों में गिर गई, क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा, ऋषियों का श्राप खाली नहीं जाएगा। उन्होंने जय विजय को 2 विकल्प बताए, या तो 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर पृथ्वी पर रहो, या 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर रहो। उन्होंने सोचा, 7 जन्म तो लंबे हैं, 3 जन्म शत्रु बनकर प्रभु के हाथों मरकर जल्दी वैकुंठ लौट आएंगे। पहला जन्म हिरण्याकश्यपु, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल दंतवक्र। शिशुपाल जी कृष्ण की बुआ का लड़का था। उनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में बैठते ही इसके तीसरी आंख और 2 हाथ गायब हो जाएंगे। श्री कृष्ण की गोद में जाते ही ऐसा हुआ, वहीं उसका वध हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी बुआ के वचन को दिया। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करेंगे। राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल ने भरी सभा में कृष्ण को गालियां देना शुरू किया, तो जैसे ही 101 गाली हुई, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। उसकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। इस प्रकार जय विजय का तीसरा जन्म पूरा हुआ और वे वैकुंठ चले गए। देखिए, भगवान के लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र। इसी संदर्भ में नारद जी बताते हैं कि भगवान ने अपना नरसिंह अवतार लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण नारायण। आगे इसके बाद युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि ग्रस्त में रहते हुए परम पद की प्राप्ति कैसे होवे। इसके उत्तर में जो नारद जी ने ज्ञान दिया, उसे ही वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है। नारद जी ने बताया कि वर्ण कोई भी हो, प्रत्येक मनुष्य में 30 गुण अनिवार्य होते हैं। सत्य, दया, तपस्या,
पवित्रता, तितिक्षा, सहनशीलता, मन और इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, चोरी ना करना, संतोष आदि। नारद जी ने कहा, वर्ण केवल जन्म से नहीं बल्कि स्वभाव के गुणों से पहचाने जाते हैं। गृहस्थ के लिए विशेष उपदेश दिया कि धन को अपना न मानकर भगवान का प्रसाद समझना जरूरी है। पशु पक्षी भूखे जीवों को भोजन खिलाने के बाद ही खुद भोजन। कहते हैं कि धन को अपना मत मानो, भगवान का प्रसाद मानो और अपने भोजन करने से पहले गाय को रोटी, भूखे जीवों को भोजन, कीड़ी मकोड़ी आदि जीवों को खुद भोजन करने से पहले उनको खिलाओ। ये गृहस्थ के धर्म है। भगवान की कथाओं में मन जरूर लगाओ। नारद जी कहते हैं कि राजा हो या सन्यासी, अपने कर्मों को भगवान को अपने कर्मों को ठाकुर जी को समर्पित कर दो। समर्पित कर देने से सभी बंधन से जीव मुक्त हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। यही भागवत का धर्म बताया, यही भागवत का धर्म और यही सार बताया नारद जी ने। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। आगे बढ़ते हैं। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आता है। देखिए, ये कथा केवल एक हाथी की नहीं है, बल्कि जीव के ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की गाथा है। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत के घने जंगलों में गजेंद्र नाम का एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था। एक बार गर्मी से व्याकुल होकर वह अपनी पत्नियों के और बच्चों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। अपने बल के मद में वह भूल गया कि संकट कहीं भी आ सकता है। जब गजेंद्र जल में विहार कर रहा था, तब एक शक्तिशाली ग्राह मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मगरमच्छ से छूट नहीं पाया। ये संघर्ष 1000 वर्ष तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र का बल क्षीण होने लगा, उसका अहंकार टूटने लगा। उसने सोचा, अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है, अब मुझे नारायण के अलावा कोई भी नहीं बचा सकता है। तब उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई। पूर्व जन्म में वह राजा इंद्रधुम्न था। उसने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड में उठाया और भगवान विष्णु को याद करते हुए, ठाकुर जी को याद करते हुए अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहते हैं। कहा, हे अविनाशी प्रभु, इस संसार के रक्षक, मैं आपकी शरण में हूँ। गजेंद्र की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंचे। अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्त कराया। दोनों का उद्धार प्रभु ने किया। गजेंद्र को शाप से मुक्ति मिली, प्रभु ने उसे पार्षद बना लिया। आज भी गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के पाठ को करना अत्यंत कल्याणकारी हम सब मानते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भय मुक्तिदायक बताया गया है। कहते हैं
कि संकट में जो हरि पुकारे, तज दे झूठा मान। दीन पुकार सुन दौड़े, देते जीवन प्राण, देते जीवन प्राण। ऐसे हमारे प्रभु हैं। जब तक हम मैं फंसे रहते हैं, मैं कर लूंगी, मैं हो जाएगा, ये मैं बहुत खराब है। हमारे ठाकुर जो करेंगे वही होगा। यदि हम मैं फंसे रहेंगे तो संघर्ष लंबा होता जाएगा। और जैसे ही ये मैं मिट जाए और हे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, सब आप ही आप हैं, हे दाता, हमारे रक्षक आप ही हैं, ये भाव आता है, तभी जीवन में मोक्ष का मार्ग खुलता है, मोक्ष का मार्ग खुलता है। अहम त्याग जब जीव करे, शरणागति अपनाए। गजसा भक्त पुकारे, जब हरि स्वयं दौड़े आए, जब हरि स्वयं दौड़े आए। बोले ठाकुर जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखिए अब आगे लीला चलती है देवताओं और असुरों के बीच में। एक समय देवता अत्यंत दुर्बल हो गए। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने उपाय बताया, क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाई। देव दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन से अनेक रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्च शिरवा अश्व, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी आदि। पहले निकला विष, विष से सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने करुणा से उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। आज भी नीलकंठ महादेव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और ऋषिकेश में भी नीलकंठ महादेव ऊपर जाकर दर्शन, अद्भुत दर्शन है। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए। असुर अमृत छीन ले गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिलाया। इस प्रकार देवताओं की शक्ति पुनः स्थित हुई। समुद्र मंथन सिखाता है, जीवन भी एक मंथन है। पहले विष निकलता है, फिर अमृत मिलता है। धैर्य, सहयोग और भगवान पर विश्वास से ही अमृत फल प्राप्त होता है। हमारा धैर्य ही शिव का कंठ है, हमारा धैर्य ही भोलेनाथ का कंठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए यहाँ बहुत सुंदर भाव है। ये शरीर क्या है हमारा? बंगला खूब बन्या महाराज, जामे नारायणी परिवेश। ये बंगला खूब बन्या रे महाराज, जामे नारायणी परिवेश।
इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कुछ नहीं दिखे, ये भी बड़ा अचंबा। बंगला खूब बड़ा महाराज, जामे नारायण परवेश। ये अपना शरीर है, यदि हम ठाकुर जी का नाम लेंगे तो इस शरीर में भगवान विराजमान हो जाएंगे। इसमें 10 दरवाजे हैं, बहुत बड़े एक अचंभे की बात है। 9 द्वार है इस शरीर में। कहते हैं 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा, 3600 की छत बनाई, चेतन चिनन ये हारा। बंगला खूब बड़ा रे महाराज, जाम नारायण परवेश। 5 तत्वों की ईंट बनाई, इसमें वायु, आकाश, हवा, जल, और इसमें 3 गुणों का धारा है। 3600 की छत बनवाई और चेतन ठाकुर जी महाराज हैं। इस बंगले में चौपड़ मांडी, खेले 5 पचीसा, कोई तो बाजी हार चलाए, कोई चला जुग जीता। बंगला खूब बड़ा महाराज, जाम नारायण परवेश। इस बंगले में कोई बाजी हार रहा है तो कोई जीत रहा है, कोई पार उतर रहा है तो कोई, किसी की नैया पार हो रही है तो किसी की नैया डूब रही है। यहाँ हर प्रकार की आत्माएं हैं, हर प्रकार के प्राणी हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। आगे चलते हैं। वामन भगवान के प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि ये कथा सतयुग की है, अहंकार के विनाश और संपूर्ण समर्पण की है। एक बार बलि ने अपनी तीनों शक्ति और तपस्या से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इंद्र व अन्य देवता अपने राज्य खोकर भटक रहे थे। तब भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन बोने ब्राह्मण का रूप अवतार लिया। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति ने आकर वामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडलु समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित किया। खड़ाऊ चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। बाल कृष्ण प्रभु वामन के रूप में प्रकट हुए। बोले वामन देव भगवान की जय। देवताओं ने बहुत विधिवत उनका पूजन किया, स्तुति की। उनको कमंडलू में जो भिक्षा में मिली, वो जैसे ही गुरु को समर्पित करने को आए, ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है उसे गुरुदेव को समर्पित करते हैं। जैसे ही वामन प्रभु गुरुजी को समर्पित करने को हुए, गुरुजी बोले छोटी मोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं होता। यदि मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ, मैं तो प्रसन्न हो जाऊंगा। वामन भगवान ने कहा आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। भगवान सीधे राजा बलि के यहाँ पहुंचे। देखो, जिसे हम जानते नहीं,
हमारा कभी कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही यदि मस्तिष्क झुकने लगे, उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगे, तो समझो उसमें देवीय शक्ति जरूर है। बलि राजा, बलि महाराज के यज्ञ मंडप की ओर वामन भगवान आ रहे हैं। वामन का अर्थ कुल मिलाकर 52 अंगुल के हैं। बोने बनकर गए राजा बलि के, तो यज्ञ पर चल रहे हैं। राजा बलि के यज्ञ पर यज्ञ कई वर्षों तक यज्ञ चल रहे हैं। सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजे हुए हैं। बहुत भव्य विशाल यज्ञ का आयोजन राजा बलि के यहाँ हो रहा है। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में से दूर से आते हुए वामन को देखा, अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं क्या? आचार्य शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप हमने तो भी जीवन में कभी नहीं देखा है। ऐसी मनोहारी झांकी तो जीवन में पहली बार देख रहे हैं। आपस में गुरु शिष्य वार्ता कर रहे हैं कि वामन भगवान नजदीक पहुंच गए। वामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। भगवान वामन का बहुत सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया, बैठाया। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान वामन का रूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरण में खड़ाऊ है, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप देखकर बलि गदगद हो रहे हैं। परिवार जन सहित मैं आपका स्वागत करता हूँ, बार बार यही कह रहा है। मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य, आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि लोगों की जो तपस्या है, आज आर्य वपु लेकर साक्षात रूप धारण कर मेरे यज्ञ मंडप में आ गई है। मैं कितना भाग्यवान हूँ, कैसे कहूँ। आज मेरे पिता तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। राजा बलि बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे परम तेजस्वी, अमित तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। वामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा, किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना होता है, बिना दिखाए कोई कुछ देता भी नहीं है। मौन खड़े हैं प्रभु, माला जप रहे हैं, कमंडलू हाथ में है और शांत भाव से खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आपके माता पिता कहाँ हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया। गुरुजी ने ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं है? शुक्राचार्य जी बोले, देखो इनका जप चल रहा है और माला जाप करते समय बोले कैसे। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी, ऐसा संत मेरे यज्ञ मंडप में आया, मेरा यज्ञ सफल हुआ। चरणों में गिर गए बलि और हाथ जोड़कर बोले, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? पता नहीं आपको क्या क्या दे दूं मैं आज। मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ, क्या सेवा करूं? बताइए भगवान, आपको 2-4 हजार गौदान दे दूं? सुनिए भोले, सुनिए मेरे वामन देव भगवान, सोने का महल बना दूं, आपको दान में दे दूं। आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूं। सुनिए, मैं 10-5 ब्राह्मण कन्याओं के विवाह पर हर साल अपने राजकोष से करवाता हूँ और एक और करवा देंगे। लेकिन आप कुछ तो बोलिए महाराज। मैं बनावटी बात नहीं करता, लेकिन आपके श्री विग्रह को देखकर मेरा मन स्वतः ऐसा करता है कि आपको सब कुछ दे दूं।
ऐसा नन्हा सा ब्राह्मण, इतना मस्तिष्क पर तेज, दिव्य स्वरूप की अनुभूति, आप बोलिए कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। भगवान ने मन में सोचा, हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है बलि, क्या बात है। सुनकर भगवान ने माला पूरी कर ली। ओहो, आपका नाम बलि है क्या? बलि बोले, जी प्रभु, मुझे ही बलि राजा कहते हैं। बलि कहते हैं, आपके परबाबा हिरण्याकुश बड़े दानी थे, हिरण्याकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी थे। बलि भगवान को प्रभु कहते हैं, तो आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी थे, और आप यदि मुझे दान की बात करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन संकोच की बात यह है राजन, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? बलि ने कहा, भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूं। भगवान कहते हैं कि मैं महान त्यागी हूं, ना एक पैसा भी दान में, मैं एक पैसा भी दान में नहीं लेता। एक पैसा मैंने जीवन में कभी दान में नहीं लिया किसी से, मैं तुमसे कैसे लूं? मेरा नियम बिगड़ जाएगा। भगवान बलि से बोलते हैं। बलि ने कहा, आपको कुछ तो लेना होगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसे विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चले जाएं, मेरे लिए कितने संकोच की बात है। भगवान बोले, क्यों किसी से कुछ ले राजन, अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूँ, पानी पीने के लिए कमंडलू है, भिक्षा के लिए भी पात्र है, मेरी कोई कामना नहीं है राजन, क्या मांगना है मुझे? कुछ नहीं लेना है। भगवान बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन बलि राजा बार बार कह रहे हैं कि नहीं, कुछ तो लेना ही होगा। राजा बलि चरणों में गिरकर बोले, सुनिए, आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते तो विवाह कर लीजिए ना, पत्नी आ जाएगी तो फिर आप दो हो जाएंगे, तब तो दान ले ही सकते हैं ना आप। भगवान बोले, विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिर में रोना ही पड़ता है। बलि बोले, क्या कहते हैं आप, गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है, आप हाँ तो करो। भगवान बोले, तो दान तो तुम बाद में देना, पहले ब्याह ही करवा दो मेरा। बलि बहुत प्रसन्न हुए, गुरुजी से बोले, आप मुहूर्त देखिए। कल भगवान ने कहा, हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, आज 5 गांव लोगे, कल 50 की इच्छा होगी, इसलिए मैंने मेरी कामनाओं पर संयम पा लिया। 3 पैर से 3.25 नहीं लूंगा, और वो 3 पैर भी अपने पैर से नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं। सॉरी। भगवान बोले, बहुत प्रसन्न हुए, गुरुजी से बोले, आप मुहूर्त देखिए और मेरा ब्याह करवा दीजिए। ब्याह कर देंगे। वामन प्रभु ने कहा, ब्याह तो कर दोगे, लेकिन वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? देखिए, बलि राजा वामन भगवान को शादी करने के लिए बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, आप ब्याह तो करवा दोगे, लेकिन वो ब्राह्मणी कहाँ रहेगी? एक छाता में 2 आदमी तो नहीं रह सकते हैं। बलि बोला, कंचन का बना महल आपको दान में दे दूंगा। प्रभु बोले, आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मणी आवेगी तो बाल गोपाल भी होंगे? बलि बोले, जी बाल गोपाल तो होंगे ही, और होने भी चाहिए, उसी से तो घर में समृद्धि मिलती है। तो मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्राह्मणी और मेरे भोजन की व्यवस्था कहाँ रहेगी? बलि बोले, बड़ा भंडार खुलवा देंगे, आप सब दोनों समय प्रेम से भूख लगाकर पाना, परंतु आप हाथों करो। अच्छा तो राजन, मेरे बाल गोपाल की शिक्षा की व्यवस्था? बलि बोले, अपना विद्यालय है ना, हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके कुमारों की शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी।
राजा आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ कि बाल गोपाल होंगे तो फिर 10-5 होंगे ना। बलि बोले मुझे क्या मालूम 10 होंगे कि 5 होंगे कि 50 होंगे, जो होंगे वो तो होंगे ही ना। मैं ये पूछ रहा था कि 10-5 बाल गोपाल जब होंगे तो उनमें से 1-2 ऊपर भी जाएंगे। बलि बोले हाँ, भरने के बाद रोया जाता है तो फिर रोने की क्या व्यवस्था रहेगी। देखिए भगवान तरह तरह के प्रश्न बलि राजा से कर रहे हैं। बलि बोले रोना तो आप ही को होगा महाराज, बेटा आपका होगा तो मैं क्यों रोऊंगा, मैं ये व्यवस्था कहां से करूंगा। वामन भगवान बोले तो ऐसा हम काम ही क्यों करें जिससे हमको रोना पड़े। शास्त्र कहते हैं जिसको तुमने प्रिय माना है वो एक दिन तुम्हें रुलाएगा। हमें विवाह नहीं करना, बाल गोपाल नहीं चाहिए, हम तो छाता में अकेले ही अच्छे हैं। बलि चरणों में गिरकर बोले बहुत संकोच की बात है, 2 घंटे से आपको जैसे तैसे मनाया, फिर मना कर दिया। आपको हाँ तो करना ही करना होगा। प्रभु संकोच में पड़कर गंभीर होकर बोले क्या बताएं बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। बलि बोले काहे का धर्म संकट, अरे राजन धर्म संकट ही तो है। यदि मैं दान लेता हूँ तो हमारे धन को तकलीफ होती है, नहीं लेता हूँ तो तुम्हें कष्ट होता है। मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी ना बिगड़े और तुम्हारे मन को कष्ट भी ना पहुंचे। देखो ज्यादा लेंगे दान तब तो नियम बिगड़ेगा और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए ऐसा करो तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो बस। हम ज्यादा नहीं ले रहे इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा, और ले रहे हैं इसलिए कि तुम्हें मन में तकलीफ नहीं हो। बलि हंसकर बोला एक बात कहूं पंडित जी, बुरा ना माने, आप रहे वामन के वामन, मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मेरे जैसी त्रिलोकी नाथ के पास आकर, इसलिए तो कहते हैं अभी आप छोटे ही तो हैं, मांगना नहीं आता। भगवान ने मन में कहा तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकी नाथ बनते हो। बलि ने कहा अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा थी आपको देने की, लेकिन आप 3 पैर भी लेना चाहते हैं तो 3 पैर ही सही। भगवान ने कहा हमने बहुत कथाएं सुनी है, आज 5 गांव लेंगे तो कल 50 की इच्छा होगी, इसलिए मैंने मेरी कामनाओं पर संयम पा लिया। 3 पैर से 3.25 नहीं लूंगा और वो 3 पैर भी अपने ही पैर से नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं। बलि बोले लो कर लो बात, 3.5 बलि शत के तो आप पूरे हैं, आपके 3 पैर में क्या होगा, इतने छोटे से तो आप हो, आपके 3 पैर धरती तो एक आसन भी नहीं बिछेगा। भगवान बोले न 3.25 लूंगा न 3.25 लूंगा, देना है तो दो नहीं तो जाते हैं। बलि ने सोचा क्या बताऊं, आज सवेरे सवेरे दिव्य ब्राह्मण आया, ऐसा त्यागी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा त्यागी मैंने जीवन में, मैं देने को बोलता हूं और मना करता है। मांगी भी तो 3 पैर पृथ्वी, जहां से उचित समझे 3 पैर नाप लो। भगवान ने कहा देना भी नहीं आता, ब्राह्मण को दान देते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं, कमंडलों में पानी लाओ, पैर हाथ में पानी लाओ, मेरे हाथ में जल छोड़ो, संकल्प बोलो। बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करें महाराज, आप नाप लीजिए। बिना संकल्प को बोलते हैं वामन भगवान कि बिना संकल्प के नहीं नापते हैं। अब संकल्प को लेकर दोनों में थोड़ा विवाद चल रहा है। संकल्प की बात को सुनकर शंकराचार्य जी, उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा मुझे गड़बड़ लगता है,
क्योंकि वामन का बालक संकल्प को लेकर इतनी देर से क्यों जोर दे रहा है? आप समझते हैं ना संकल्प का मतलब? पक्का रजिस्ट्रेशन। आज हम छोटी से छोटी कोई पूजा भी करते हैं तो उसका संकल्प जरूर लेते हैं। संकल्प का मतलब है कि जल से संकल्प करना। यदि हम उस संकल्प को पूरा नहीं करेंगे तो हमें जल पीने को भी नहीं मिलेगा। संकल्प करने का मतलब है पूरा काम होना और दृढ़ता से उस काम को करना। तो महाराज कह रहे हैं संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प के बाद यजमान कभी मना नहीं कर सकता। आप कभी तीर्थों में जाते हो तो तीर्थों में हमारे पंडित कुछ ज्यादा ही दयालु होते हैं। कई बार तो किराया भी नहीं छोड़ते। संकल्प करा लेंगे, सेठ कहता है महाराज पैसे है नहीं तो संकल्प कहाँ से करें। वो तो क्या कहते हैं मालूम है, संकल्प तो कर दीजिए, बाद में भेजते रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि संकल्प करने के बाद इनको भेजना ही पड़ेगा और जब तक नहीं भेजेंगे तो इनको नींद नहीं आएगी। ये मेरा अनुभव। शुक्राचार्य जी बलि महाराज का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर पर ले गए और बोले, राजन ये वामन है, ना तोरपन है, इनके चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बलि तो ये कौन है? बलि बोले तो ये कौन है? बलि महाराज ये साक्षात विष्णु भगवान हैं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन बनकर आए हैं। अदिति के गर्भ से जन्म लेकर यदि तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया तो राजन में सत्य कहता हूँ कि ये 2 पैरों में ही तीनों लोक नाप लेंगे। तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इनसे हाथ जोड़ लो। हम अभी नहीं दे रहे, हम अभी नहीं दे सकते। पधारो महाराज, फिर कभी आवे, इसमें तुम्हारी भलाई है। बलि क्या कहते हैं गुरुजी आप? कैसा नन्हा सा ब्राह्मण, कैसा तेजस्वी ब्राह्मण। मेरे 3 घंटे से इनसे मैं माथा पच्ची कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तब 3 पैर धरती के लिए जैसे तैसे इनको राजी किया। आप कहते हैं इनको मना कर दो। शुक्राचार्य जी बोले, मना नहीं, इनसे कह दो मैंने कोई बात ही नहीं की लेने देने की। गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हैं? मुझे झूठ बोलने की क्यों कहते हैं आप? शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा 8 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य जी बहुत सुंदर उपदेश कह रहे हैं। 8 जगह पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। देखिए, स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। ये किसी बात को हृदय में छुपा नहीं पाती। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दी और ये कह दिया कि ये किसी को बताना नहीं, तो आपने ज्यादा गलती कर दी कहकर। आपने कोई गुप्त बात पत्नी की बताई, उसमें आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद ये कह दिया कि किसी को बताना नहीं, ये ज्यादा लगती कर दी, क्योंकि वो रोना किसी का देख नहीं सकती। आप बात बताकर चले गए, पीछे से एक आपका कोई शत्रु आया, वेश बदलकर आपकी भार्या के सामने बैठ गया, झूठे आंसू बहाने लगा। करुणा बड़ी होती है माताओं में। क्यों रोते हो भैया? क्या तकलीफ है तुम्हें? वो रोते रोते इनसे सारी बातें पूछ लेगा। हो सकता है वो ये भी बता दे कि जिसको बताने से आपने इनकार किया था। और बड़ा कारण है, कर्ण जो है वो पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन दुर्योधन का सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। कौरव जो है पांडवों के ताउल के लड़के हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी एक कौरव पुत्र का नाम लेकर पिंडदान कर रहे हैं। उनके बगल में आकर माता कुंती खड़ी है। युधिष्ठिर से बोली, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम भी दान कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण के नाम से क्यों? कर्ण हमारी जाति ना बिरादरी का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, तो कर्ण के नाम का पिंडदान कैसे कर सकते हैं?
माता कुंती ने कहा, बेटा कर्ण तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई था, कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने ऐसे उसे लता पता में लपेट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अधिरथ नाम के सूत ने मेरे पुत्र को पाला, उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाला और कौनते कर्ण राधे हो गया। कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी के नेत्रों में आंसू झरझर पड़े। माता से बोले, ये बात तुमने मुझसे छुपाई। जब मैं भी कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मैं सोचता था कि कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कर्ण हमारा बड़ा भाई है। इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा अतिरथी वीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर तुमने मरने दिया। यदि मुझे पहले पता चल जाता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, हम पांचों भाई उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करते जीवन पर्यंत उसे मरने नहीं देते। जरा सी लोक लाज के डर से तुमने इतनी बड़ी बात मुझे से छुपाई। मैं तो शाप देता हूँ, आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में बात को छुपा नहीं पाएगी। इसी श्राप के कारण स्त्रियों के अंदर कोई बात छुपी नहीं रहती है। युधिष्ठिर जी का शाप लग गया, इसलिए स्त्रियों से कोई गंभीर बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। हंसी मजाक में यदि मुंह से झूठ निकल जाए तो उसमें दोष नहीं है। शादी विवाह में किसी बेटी की हमें प्रशंसा करनी पड़े तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला है तो झूठ बोलकर उस धन को बचाने का एक बार भी पाप नहीं लगता है। उस धन को बचाने के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें कोई पाप नहीं लगता है। किसी के प्राण संकट में पड़े हों, उसके प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसका भी हमें दोष नहीं लगता है। गौ हत्या रोकने के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए यदि एक बार झूठ बोलना पड़े तो उसका दोष हमें नहीं लगता है। राजन, तुम्हारे तो धन को नष्ट होने का समय आ गया है। यदि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? इसलिए आप मना कर दो कि मैं नहीं दे सकता, आप पधारो। लेकिन वारे ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ राजा बलि ने कहा, गुरुवर, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि ये साक्षात भगवान हैं तो त्रिलोकी को लूट कर ले जाएं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लोग यही कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने गए थे। भगवान न होकर यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 नहीं ले सकता, ये मेरा विश्वास है। वामन भगवान बोले, तुम क्या वार्ता करने लग रहे हो? देना हो तो दो। बोले, लीजिए महाराज, लीजिए ना महाराज। वर्णन ऐसा आता है विष्णु पुराण में, भागवत में तो नहीं लिखा है ये, लेकिन विष्णु पुराण में इसका ये वर्णन आता है कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर कमंडलू की नली में जाकर बैठ गए। न पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। वर्णन ये भी आता है कि शुक्राचार्य जी जब नली में आकर बैठे तो भगवान ने अपने कुशा के आसन से एक कुशा निकाली और जैसे ही कमंडलू की नली में कुशा दी, गुरुदेव की आंख जय जय सिया राम हो गई। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि गुरु वो है जो सबको एक दृष्टि से देखे। एक दृष्टि माने अभेद और 2 दृष्टि माने भेदभाव की दृष्टि। भेदभाव की दृष्टि से जो संसार को देखे, उस गुरु की एक दृष्टि तो हटी जाती है। शुक्राचार्य जी शाप देकर चले गए। बलि ने कहा, 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया, आप जहां से उचित हो नाप लो। भगवान ने कहा, हाँ नापेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। जैसे ही राजा बलि ने भगवान श्रीमन नारायण वामन के चरणों में प्रणाम किया, सो मेरे भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। देखिए, करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए वामन भगवान,
बलि ने ऊपर की ओर मुंह उठाकर देखा तो भगवान का चेहरा तो दिखाई नहीं दिया। बलि बोला, ये नन्हा सा बालक था, ये क्या हो गया। वैसे बलि को मालूम तो पहले ही पड़ गया था कि ये साक्षात नारायण ही है, वामन रूप में पधारे हैं। प्रभु ने एक चरण को तो नीचे के लोक में रखा और दूसरे चरण को प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोक प्रभु के चरणों में आ गए। त्रिलोकी को पार करके परमात्मा के चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर जल अपने कमंडलू में भर लिया। कहते हैं, श्रम जल बिंदु कमंडलू राख्यो, भगवन चरण को जल ही गंगा। श्रम जल बिंदु कमंडलू राख्यो, भगवान के चरणों का जल ही गंगा हो गया। ब्रह्मा ने प्रभु के चरण को धोकर के जो जल अपने कमंडलू में भर लिया, वही श्रीमती गंगा जी है। वही माता गंगा है जिनके जल को मस्तक पर स्पर्श करके अपने आप को हम कृतार्थ मानते हैं। वामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिया। जामवंत जी ने आकर परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। दैत्य लोग प्रभु को मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने कहा, नहीं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं, जो इनको अच्छा लगे वो ये करें, बोलेगा कोई भी नहीं। भगवान 2 चरणों से त्रिलोकी को नाप कर बलि के सामने आकर खड़े हो गए। क्यों त्रिलोकीनाथ बड़ा अभिमान करते थे कि जो चाहे सो मांगो। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, मैंने 2 पैरों से त्रिलोकी को नाप लिया, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं। जो व्यक्ति वचन करके उसका सत्य नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। इसलिए प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश किया और गरुड़ जी ने बलि को बांध कर डाल दिया और कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। राजा बलि बंधे पड़े हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसा विचित्र दृश्य है। परीक्षित जी भगवान ने कहा, बताओ क्या करें, नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें। क्यों कि तुमने 3 पैर धरती का संकल्प किया, तीसरा रखो कहाँ, बोलो। राजा बलि ने कहा, भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक। भगवान बोले, धन का जो मालिक है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। बलि ने तुरंत कहा, अभी तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है, धन का मालिक तो बाकी है। तीसरे चरण को मेरे सर पर रखे। भगवान, नरक में जाने से मुझे डर नहीं लगता है, डरता हूं तो केवल एक बात से कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन कभी झूठा ना जाए। किसी चीज से डरता नहीं, तीसरा चरण मेरे सिर पर रखो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन बलि राजा के मस्तिष्क पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा और उनके नेत्रों में आंसू की धार बह चली। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और विष्णु भगवान वामन भगवान है। वामन भगवान के नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। वाह रे बलि, आया था मैं तुम्हें छलने, लेकिन तुमने मुझे ही छल लिया। इतना सब कुछ लूट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा क्रोध न आवे, तीसरा चरण उस बलि के मस्तक पर रख दिया। इतने में वहां बलि की पत्नी आई। उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बोली, भगवान, ये पूरा संसार आपकी क्रीड़ा है। ये जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अपने आप को कहता है मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरा बंगला है, ये सब प्रभु के दिए हुए हैं। परमात्मा ही सबका मालिक है, हम तो केवल उसके मुनीम हैं। जो मालिक आदेश करता है मुनीम करता जाता है। आपने मेरे पति से त्रिलोकी को छुड़ा लिया, बहुत अच्छा किया। भगवान ने सोचा, तो क्या इस खानदान में सब ज्ञानी ही भरे हुए हैं? जो आता है वो यही कहता है बहुत अच्छा किया। इतने में बलि के बाबा प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही कहा, मेरे पुत्र बलि को आपने त्रिलोकी का राज्य बनाया, ये कृपा की और तीनों लोकों को छुड़ा लिया, ये बहुत बड़ी कृपा की। आप देते हैं लेते हैं बड़ी कृपा से। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद,
आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे भी ज्यादा भक्त है, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए सुतल लोक का राज्य आज मैं बलि को देता हूँ। बड़े बड़े देवता भी जिसका वंदन करते हैं, उस सुतल लोक का राज्य तो मैंने बलि को अपनी तरफ से दिया। यदि बलि के मन में कोई कामना है तो मांग सकते हैं। बोलो क्या चाहिए? बलि बोले, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए। आपने त्रिलोकी लेकर इंद्र को दे दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो एक ही वर दे, जब भी मैं अपने महल से निकलूं द्वार पर आपके दर्शन करूं। इसका मतलब तो ये हुआ हम तुम्हारे चपरासी हो जाएं। बलि बोले, ऐसा मैंने कब कहा? बोले, और तुमने क्या कहा? अब तुम कब महल से निकलोगे और कब महल में प्रवेश करोगे मुझे क्या मालूम। और जब भी तुम बाहर निकलो और अंदर जाओ, मेरे दर्शन पाओ, यह तभी संभव है जब मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूं। तुम नित्य ही द्वार पर मेरा दर्शन करोगे, मेरा आशीर्वाद है। प्रभु ने कहा, तुम नित्य ही द्वार पर मेरा दर्शन करोगे, मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी आई, नारायण रूप से भगवान चले गए वैकुंठ में, वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान है। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोले वामन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और एक भजन के साथ आज आरती की ओर बढ़ेंगे। बोले वामन भगवान की जय हो। यही आज विश्राम करेंगे। चलिए बहुत सुंदर भाव के साथ। जन्म जन्म का साथ है मारा तुम्हारा, है मारा तुम्हारा। इस जीवन में नहीं मिले तो लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है मारा तुम्हारा, है मारा तुम्हारा। देखिए अपना लक्ष्य क्या है? प्रभु को पाना, और प्रभु के साथ हमारा जन्म जन्म का साथ है। इस जीवन में नहीं मिले तो लेंगे जन्म दोबारा, लेकिन प्रभु को जीवन में लाकर ही हमें सांस लेना है। कहते हैं, मैं गंगा बन जाऊंगी, तुम यमुना बन जाना। सरयू की लहरों में जाकर होगा मिलन हमारा। जन्म जन्म का साथ है मारा तुम्हारा, है मारा तुम्हारा। मैं चंदा बन जाऊंगी, तुम सूरज बन जाना। तारों की चमचम में जाकर होगा मिलन हमारा। जन्म जन्म का साथ है मारा तुम्हारा, है मारा तुम्हारा। मैं तेरा दिल बन जाऊंगी, तुम धड़कन बन जाना। सांसों की सरगम में होगा, सांसों की सरगम में होगा मिलन हमारा। जन्म जन्म का साथ है मारा तुम्हारा, है मारा तुम्हारा।
हे मैं मुरली बन जाऊंगी, तेरे अधीरों पर सज जाऊंगी। मीठी मीठी वाणी का रस सुन के होगा मिलन हमारा, जन्म जन्म का साथ ये है मारा तुम्हारा, है मारा तुम्हारा। प्रभु को पाना ही हमारे इस जीवन का लक्ष्य है और ठाकुर जी के चरणों में आरती के साथ आगे बढ़ेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। है मारो धनी राधा, यो प्रेम धनी राधा, श्री राधा श्री राधा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भारती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सु प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, बलिदाऊं को छोटो भैयो। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। इनको सर्वस अर्पण कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रजनन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, ये छवि नैनन में बर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तरी बोलन मधुर सुआवे, सकल मत खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। गौ माता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव शंकर। बस साचे दरबार की जय।